दिल्ली में दिल्ली सरकार लगातार दिन और रात काम कर रही है। आप हर साल सुनते होंगे कि मिंटो ब्रिज डूब गया, गाड़ियाँ उसमें बसें फंसी हुई हैं। तो इस तरह की जो नाकामियाँ थी अरविंद केजरीवाल को 6 महीने के अंदर दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार बनते ही ये सारी नाकामियाँ दूर कर दी गई। रेखा गुप्ता बड़ी बहन है और बढ़िया काम कर रही। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है दिल्ली को भाजपा सरकार, मोदी जी अपना सिंगापुर से बढ़िया बना देंगे। फेल हो गई थी केजरीवाल सरकार। दिल्ली की जनता ने फेल केजरीवाल सरकार के मुंह पर तपते हुए भाजपा की सरकार बनाई। दिल्ली सरकार को केजरीवाल सरकार को क्या करना चाहिए था? अस्पताल बनाने चाहिए थे, लेकिन ये लिकर पॉलिसी बना रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार, बड़ी बड़ी बातें करना ये केजरीवाल का काम था। झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना केजरीवाल का सरकार का काम था। और रेखा जी और परवेज भैया की सरकार में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। 6 महीने में दिल्ली एकदम चमक गई। क्या नाम है सर आपका? अमित श्रीवास्तव। क्या देखते हैं कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, क्या काम आपको अब तक उनका बेहतर लगा है? दिल्ली में दिल्ली सरकार लगातार दिन और रात काम कर रही है। आप ये देख सकते हो कि पूरे जो फ्लड का समय था, अभी बारिश हो रही थी और आसपास के कई राज्य जो बाढ़ ग्रस्त हो गए थे, लेकिन उन्हीं राज्यों से आने वाला पानी दिल्ली में कहीं भी भरा नहीं। आप हर साल सुनते होंगे कि मिंटो ब्रिज डूब गया, गाड़ियाँ उसमें बसें फंसी हुई हैं। एक बार तो कुछ वर्ष पूर्व जब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तो एक हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति डूब के मर गया। तो इस तरह की जो नाकामियाँ थी अरविंद केजरीवाल को 6 महीने के अंदर दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार बनते ही ये सारी नाकामियाँ दूर कर दी गई। रेखा गुप्ता बड़ी बहन है और बढ़िया काम कर रही। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े भाई परवेश वर्मा जी काम कर रहे हैं, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चमका दिया, फ्लड डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। उसके बाद आगे के लिए भी वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान आ रहा है, और पढ़ा कि दिल्ली में आने वाले समय में केंद्र सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मास्टर प्लान दिल्ली के लिए आने वाला है। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है दिल्ली को भाजपा सरकार, मोदी जी अपना सिंगापुर से बढ़िया बना देंगे। अच्छा, जो आम जनता है दिल्ली की, वो इस सब डेवलपमेंट को कैसे देखें? जैसे आप एक आम व्यक्ति हैं दिल्ली के, दिल्ली में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो ये ट्वीट करते हैं कि दिल्ली को और दिल्ली वासियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है रेखा गुप्ता सरकार ने। दिल्ली वासियों का जीवन पिछले 10 वर्षों में हर महीने कोई ना कोई बड़े ऐसा त्रासदी होती थी जिससे दिल्ली सरकार जूझती थी और फेल हो गई थी केजरीवाल सरकार। दिल्ली की जनता ने फेल केजरीवाल सरकार के मुंह पर तपते हुए भाजपा की सरकार बनाई और माननीय मुख्यमंत्री रेखा दीदी को बनाया, परवेज भैया को मंत्री बनाया। और उसका रिजल्ट है कि पिछले 6 महीने में सारे काम जनता के हित के हुए। हम लोग यहाँ बस स्टैंड पे बैठे हैं, अभी आपको देवी बस दिखेगी जो दिल्ली सरकार की ओर से अभी लॉन्च किया गया। उसके बाद मैंने फ्लड वाला बता ही दिया, यमुना की सफाई लगातार चली रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपना UGR2 का भी उद्घाटन हो गया। तो लगातार दिल्ली 6 महीनों में वो काम हो गए जिसके लिए 10 साल से केजरीवाल बस बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और ये कहते थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं काम नहीं कर पाता हूँ जी। और फिर वो क्या कर रहे थे, आप ये देखो। मैं एक पुराना वाकया याद दिलाता हूँ। अभी कोविड का समय आपको याद होगा। कोविड के समय दिल्ली सरकार केजरीवाल के हाथ में थी। और कोविड के समय क्या हुआ? कोविड के समय भ्रष्टाचार चरम पे था। ये क्या कर रहे थे? ये
दारू की स्कीमें ला रहे थे, दारू लिकर पॉलिसी लेके आए। लेकिन उस समय क्या होना चाहिए था, दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को क्या करना चाहिए था, अस्पताल बनाने चाहिए थे। लेकिन ये लिकर पॉलिसी बना रहे थे। तो इनके समय, केजरीवाल के समय सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा था और भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। 6 महीनों में दिल्ली को सुंदर बनाया गया, ड्रेनेज सिस्टम पे काम हुआ, दिल्ली में फ्लड को कंट्रोल किया गया, दिल्ली में नई बसें लॉन्च कर दी गई, मास्टर प्लान बन गए और आने वाले समय में दिल्ली आपको लंदन पेरिस की तरह दिखने लगेगी। तो लंदन पेरिस का वादा तो अरविंद केजरीवाल भी करते थे। लेकिन वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। पिछले 10 साल में जिस सरकार को पूरा मौका मिला, केजरीवाल सरकार को, 10 साल में दिल्ली को पूरी तरह से लंदन बनाया जा सकता था, पेरिस बना के चमकाया जा सकता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिया क्या दिया, यहाँ पे इसी आरएमएल में और इसी दिल्ली के अंदर लाखों लोग कोविड से मर गए। क्या दिया? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार। ऐसी मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे जांच नहीं हो सकती, दवाएं नहीं मिल रही थी। आज के समय में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार हो और परवेज भैया के नेतृत्व में, पंकज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही, अब जगह जगह क्लिनिक खोल दिए गए और ऐसे क्लिनिक जहाँ दवाएं भी मिल रही और जांच भी हो रही, और ये 6 महीने के अंदर संभव हो गया। ये आपके सामने की बात है। अभी मैंने एक मिंटो ब्रिज का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही सीपी, जो बारिश होती थी सीपी पूरा भर जाता था। आपको एक विपक्ष का नेता है राम गोपाल यादव, आप जाना और सर्च करोगे तो पता लगेगा केजरीवाल सरकार के समय राम गोपाल यादव के घर में पानी भर गया, उसको 4 आदमी गोदी में उठा के लेके आ रहे थे। और इस समय अपने रेखा गुप्ता जी की सरकार में, परवेज भैया की सरकार में, वही राम गोपाल यादव का घर है, उसी घर में वो रहते हैं और एक बूंद पानी नहीं भरा। तो ये फ़र्क है। बड़ी बड़ी बातें करना ये केजरीवाल का काम था, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना केजरीवाल का सरकार का काम था। और रेखा जी और परवेज भैया की सरकार में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। 6 महीने में दिल्ली एकदम चमक गई और आने वाले समय में दिल्ली सरकार ऐसा काम करेगी कि लंदन पेरिस के बराबर पूरी दुनिया में दिल्ली अपने आप में एक मॉडल बन के उभरेगा। अच्छा, इस पर आम जनता क्या सोचती है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, कई तमाम विपक्षी के लोग कहते हैं कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी कर करके तो हर जगह सरकार बना रही है। आम जनता क्या मानती है कि वोट चोरी आखिर है क्या और वोट चोरी कर कैसे रहे? वोट चोरी हुआ करती थी जब लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे। उस समय बैलेट बॉक्स सबके सामने लूट लिए जाते थे, उत्तर प्रदेश में लूट लिए जाते थे जब अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। आज के समय में वोट चोरी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दिलों की चोरी। आज मोदी जी के नाम बच्चे बच्चे के दिल में बसता है। हर व्यक्ति मोदी जी को उनके कामों से जानता है। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूँगा, देश की बात नहीं करूँगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं तो हर बच्चे की ज़बान पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ही नाम होता है। आज अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठता है तो उसमें ये पूछा जाता है भाई भारत का क्या स्टैंड है और मोदी जी का क्या स्टैंड है। इससे देश, आप ये समझ लो, आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी पॉलिसी बन रही है उसमें भारत का विषय एकदम साफ दिखता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें या तो कुछ लोग हैं, कुछ देश है जो भारत के बढ़ते हुए विकास से, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव से डरते हैं तो भारत विरोधी स्वर अपना लेते हैं और कुछ देश भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आने वाले समय में आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत नंबर 1 बन के आएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित आनंद है। क्या देख रहे हैं दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है दिल्ली वालों के लिए? रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत ही बेहतरीन कार्य चल रहा है
अभी जिस तरह 6 महीने में उन्होंने शुरुआत करी है और जिस तरह की आगे की योजनाएं हैं, इससे लग रहा है कि दिल्ली को एक वरदान मिल गया है। रेखा गुप्ता के रूप में एक वरदान मिला है। उन्होंने जिस तरह अपनी योजनाओं को सूचीबद्ध किया है और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। श्री रेखा गुप्ता जी, प्रवेश भैया और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने उनकी तारीफ, कितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो क्या लगता है कितने नंबर देंगे आप उनको 10 में से? 10 में तो 10 ही अभी है। लेकिन यहाँ तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि दिल्ली की जनता त्रास्त है और इन्हीं 6-7 महीनों में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया बीजेपी ने। जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता को पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातें बना सकते हैं, काम करना उन्हें नहीं आता था। आजमा चुकी है, जो विफल लोगों को दोबारा मौका जनता नहीं देती है। अच्छा, उन्होंने एक वादा किया था बड़ा कि यमुना जी में हम 2025 में डुबकी लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यमुना जी का वो काम हो रहा है। दिल्ली सरकार जो रेखा गुप्ता है वो कर रही है कि नहीं? दिल्ली सरकार ने यमुना जी को साफ किया और अब केजरीवाल जी को उसमें आके डुबकी लगा लेनी चाहिए। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी जो काम नहीं कर सके वो 6 महीने में परवेज जी और रेखा जी ने काम कर दिया। और अभी एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप देखो जीएसटी पे इतनी भारी रियायत हो गई, जनता पूरी तरह से खुश है। नवरात्रों का समय चल रहा है, दशहरा का गिफ्ट, दिवाली का गिफ्ट अभी मोदी जी ने दे दिया, तो जनता तो पूरी तरह से खुश है। बस दुखी कौन है? दुखी है भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी कौन? केजरीवाल, लालू यादव, अखिलेश यादव, जितने ये भ्रष्टाचारी हैं सारे दुखी हैं। और ये तब से दुखी है जब से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। इन्होंने काला धन बंद कर दिया, इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को उनका रास्ता दिखा दिया और आने वाले समय में भ्रष्टाचारी और दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि सबको जेल जाना है। सर, आप क्या कहते हैं यमुना वाले मुद्दे पर कि अरविंद केजरीवाल कहते थे 2025 में 7 डुबकी लगाएंगे, वो देखा आप लोगों ने? अब तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वो आके डुबकी लगा सकते हैं। उनका सपना बीजेपी ने पूरा कर दिया है। उनका सपना बीजेपी ने पूरा कर दिया है आते से 6 महीने में। तो क्या 10 साल जो वो कहते थे लंदन पेरिस बनाने का वादा, वो आप लोग नहीं देख पाए? अरे साहब, लंदन पेरिस तो नहीं बनाया साहब। फिर क्या बनाया केजरीवाल ने दिल्ली को? विनाश के रास्ते पे ले गया था। हर तरह त्राहिमाम मच गई थी। हर जगह त्राहिमाम थी। चाहे किसी भी क्षेत्र में चली जाए, परिवहन के क्षेत्र में चली जाए, सड़क के क्षेत्र में चली जाए, लोक निर्माण के क्षेत्र में चली जाए, किसी भी क्षेत्र में आप जाए वहाँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। वो सरकार नहीं चला रहे थे, वो सिर्फ पार्टी चला रहे थे और अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो अभी क्या लगता है कि रेखा गुप्ता वो सब काम सही कर रही हैं, सही से दिल्ली के लिए काम कर रही हैं? स्पष्ट है, पारदर्शी सरकार है। सबको दिख रहा है कि किस तरह योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। सभी लोगों को दिख रहा है ये। क्या 10 सालों में कूड़े के पहाड़ दिए। आप गाजीपुर लैंडफिल साइड देखो या कोई भी, कूड़े के पहाड़ ही हैं जो केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बताता हूँ, आने वाले 2-2.5 साल के अंदर ये सारे कूड़े के पहाड़ साफ हो जाएंगे।